हाय गाइस, वेलकम टू द डिवाइन ऑरा। तो ये होगी पिकअप आर रीडिंग। इसके लिए देखने के लिए कि वो इन फ्यूचर आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। ये है रोज क्वार्ट्ज पाइल। अब ये चूज़ कर सकते हैं। ये है शिंघाइट पाइल। तो आप दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं जो आपके साथ रेजोनेट करें। हम इधर 10 सेकंड ले लेते हैं। आप लोग आंखें बंद करके चूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई भी एक पाइल जो आपके साथ रेजोनेट करे। चलिए हम पहले शुरू करते हैं रोज़ क्वार्ट्ज पाइल के साथ और देखते हैं रोज़ क्वार्ट्ज पाइल की रिलेशनशिप में इस टाइम क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा आप लोगों के रिलेशनशिप का रिज़ल्ट। ओके, रोज़ क्वार्ट्ज, क्या वो आपसे शादी करेंगे? ओके, वाह, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो रोज़ क्वार्ट्स ये कार्ड्स ये डिफ़ाइन करते हैं कि यस, वो आपसे फ्यूचर में शादी करेंगे और वो कहीं ना कहीं आप पे ब्लाइंडली फेथ करते हैं। उनको ट्रस्ट है आप पे और हो सकता है वो जल्दी आपके पास किसी एक ऑफ़र के साथ आए और जो भी वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और जो भी वो अपनी लाइफ में पैसा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हर एक चीज़ आपको देना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है आपके कहीं लवर्स हों जो आप लोगों को जल्द ही एक ऑफ़र के साथ आपके साथ आए। हो सकता है आपको जल्द ही कोई एक प्रपोज़ल मिले उनकी तरफ से और वो काफ़ी अबंडेंट भी हैं। जिनको आप लव करते हैं उनके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके पास सब चीज़ें ऑलरेडी हैं, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथ हो, अच्छी जॉब हो, जो भी एक पार्टनर को अपने पार्टनर से चाहिए होता है, तो वो सब उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और हो सकता है कि वो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो जिस ऑफ़र के साथ आपके पास आ रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो ऑफ़र क्या रियलिटी में वो उन चीज़ों को लेकर सीरियस हैं। बस आपने एक ही चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। बाकी उनके पास सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है और सब चीज़ें उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, सब कुछ है और हो सकता है कि उनमें से कई लोग उसकी तरफ वर्क भी कर रहे हों, अचीव करने की तरफ। तो एक कार्ड हम निकाल लेते हैं देखने का कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा होगा साथ में। मैरिड लाइफ, अगर आप लोग शादी करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ साथ में कैसी होगी, एक कार्ड उसका निकाल लेते हैं। यस, वो आपको प्रपोज़ ज़रूर करेंगे अगर अभी तक उन्होंने प्रपोज़ नहीं करा है, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी उस चीज़ पे वर्क भी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो पैसा कमाने पे वर्क कर रहे हो ताकि वो आप लोगों के साथ रह सकें और आपकी फैमिली से बात कर सकें इन चीज़ों के बारे में। तो आप लोगों की मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी होगी, आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आप पर हो सकता है आप में से एक जना जो है वो आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम बाद अनस्टेबल होना शुरू हो जाए, स्टेबिलिटी उसमें ना रहे। क्या होता है कि जब हम लाइफ में एक चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या हमें एक लाइफ में एक चीज़ मिल जाती है तो किसी ना किसी एक चीज़ की कमी रहती है, बट आपको उन कमी की तरफ नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे शादी ज़रूर करेंगे और वो आपके साथ सब चीज़ें ज़रूर शेयर करेंगे।
मैरिड लाइफ आपकी शुरू में थोड़ी सी अनस्टेबल रहेगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना आप। आपको एक्सपीरियंसेस सब तरह के मिलेंगे, आपको सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी ऑलरेडी है इन सब चीज़ों का। और इन शुरू में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आप लोगों की रहेगी, बट थोड़ा टाइम बाद वो अनस्टेबिलिटी भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो किसी एक लेसन के साथ आप लोगों के पास आएगी। और आप में से हो सकता है एक जने में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो, दूसरे को ना अंडरस्टैंड कर पाए, या हो सकता है एक जना काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहे और दूसरे को वो टाइम ना दे पाए, तो उस वजह से आप लोगों की थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी उस जगह आ सकती है। बाकी आप लोगों की लाइफ मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, बट शुरू में आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, और एक दूसरे को समझना है। और अगर दूसरा इंसान बिज़ी है काम में, तो उसको वहाँ पे सपोर्ट करना है, उसके साथ वहाँ पे क्योंकि जब हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चलनी शुरू हो जाती है, तो हमारे काम पे भी उसका ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, वो जो भी अचीव कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आपको वो एक लाइफ दे पाए जो वो अचीव करने की तरफ चल रहे हैं। चाहे वो एक घर बनाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, ताकि वो आपके साथ रह के उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाए। ओके, तो ये थी रोज़ क्वार्ट्स की पाइल। अब हम करेंगे शिंघाइट की। तो आइए देखते हैं शिंघाइट वालों के लिए क्या है। क्या आप लोगों की उनसे शादी होगी? क्या आप लोगों की उनसे शादी होगी? ओके, तो इसका जवाब ये है कि यस, आपकी उनसे शादी ज़रूर होगी, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर वो बैलेंस बना के रखना है। जो चीज़ें आप चाहते हैं कि वो आपको दें वो चीज़ें आपको मिलेंगी, और आप एक काफ़ी अच्छी और हैप्पी लाइफ भी उनके साथ जिएंगे। बट हेयर आई एम गेटिंग के आपको अपने अंदर का बैलेंस और पीस मेंटेन्ड रखना है। और अगर हो सकता है आप में से कई लोग वेट कर रहे हों कि वो लोग आपसे आके बात करें, और आप में से कई लोग डिस्टेंस पे इस चीज़ का वेट कर रहे हों, या डिस्टेंस पे रह के उनको देख रहे हों कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और आपके पास सब कुछ है इस टाइम पे, बट आप उनका वेट कर रहे हो कि कब वो आपसे आके बात करेंगे और प्रपोज़ करेंगे आपको। बट यस, उनके साथ आपके चांसेस हैं शादी होने के, बट आप काफ़ी अनस्टेबल पोजीशन में हो इस टाइम, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। तो अपना बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपनी लव लाइफ और अपनी जो करियर लाइफ है दोनों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस खोने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आप में से कई लोग नो एक्शन मोड में हैं, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जो वो हैं आपसे एज में बड़े हों थोड़े, तो वो हो सकता है अभी नो एक्शन मोड में हैं। तो देख लेते हैं क्या वो आपको आके प्रपोज़ करेंगे। यस, वो आपको ज़रूर 110% आके प्रपोज़ ज़रूर करेंगे। वो आपकी तरफ देख रहे हैं और एक नया जीवन आपके साथ शुरू करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। उनका मेन फोकस इसी पे है कि राइट टाइम आने पे वो आपको आके प्रपोज़ करेंगे। आप लोगों की लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेगी, आप लोगों की मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि जो आप शादी कर लेंगे, आप लोगों की मैरिड लाइफ में इतना ज़्यादा गुम मत हो जाइए और इतनी ईगो अपने अंदर मत ले आइए कि आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें, ठीक है ना। तो आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी होगी, बट आप लोगों को दोनों को एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी ईगो को साइड में रख के इस मैरिड लाइफ को आगे लेके जाएं। आप लोगों में से एक जना बहुत ज़्यादा अपने माइंड की सुनता है और वो आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े और वो चीज़ें क्रिएट कर देता है, और इतने लड़ाई झगड़े आपके बढ़ जाते हैं कि आप लोग सोचते हो कि भाई अलग हो जाएंगे। तो वो सिचुएशन आप लोगों के बीच फ्यूचर में भी आने वाली है कि आप में से एक जना माइंड को ज़्यादा सुनता है, माइंड को ज़्यादा अहमियत देता है और हमेशा बिज़ी रहने की कोशिश करता है, और वो इन फ्यूचर हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम लाने की कोशिश करे और प्रॉब्लम लाए। बट आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक हैप्पी और कंटेंट बन के उनके साथ आगे चलना है और उनको चीज़ें समझानी है, उनको अपने ही वर्ल्ड में नहीं खोने देना है। और अगर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच क्रिएट होती है तो आपने उसमें चेंज लाना चाहिए, आपको उस पर वर्क ज़रूर करना चाहिए। इन शॉर्ट आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने वर्ल्ड में हैं कि वो कब आएंगे। मेरे ख्याल से आपको इस टाइम उन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। राइट टाइम आएगा तो आपका उनके साथ शादी ज़रूर होगी और आगे भी आप लोग ज़रूर बढ़ेंगे। बट अभी एज एन पोजीशन देखें तो वो कब होगा वो हमें क्लैरिटी इसमें नहीं मिल पा रही है कि वो कब पॉसिबल होगा। बट येस, आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक जना जब माइंड की सुनता है तो आप एकदम से रिएक्ट मत करें, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप में वो पावर है और आप में वो कंटेंटनेस है कि आप दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी शिंघाइट वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो रीडिंग। तो प्लीज़ अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।